हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड, वो भी क्लास 7th और 8 का। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन में यदि कोई भी चीज़ टर्म रहेगा दिया हुआ, उस तरीके को मतलब परसेंटेज में हम किस तरह से बदलेंगे। तो इसका एक चीज़ मात्र याद रखना है, यदि जो समझ लिए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि जिसको अभी डाउट लगता है कि इसको हम किस तरीके से फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको दोनों तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहली बात, यदि फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने बोले प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन को कैसे आप लिखेंगे, ए अपॉन बी, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जाता है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो ना, तो ये ए अपॉन बी तो लिखा हुआ ही है। परसेंटेज में बदलना है तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, केवल 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। बस वही तरीका आपको इस टोटल तीनों सवाल में लगाना है। ठीक है, देखते हैं तब कैसे सवाल नया आपसे बनता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 43 बटे कितना लिखा हुआ है, 100, यानी कि 43/100। ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 100 देखिए, ये 100 है ना, तो 100 गुना में हमेशा ऊपर के साथ गुना होता है, नीचे के साथ नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे के साथ देखें ऐसा होता है, ये नीचे भी कभी कभी गुना कर देता है और कभी कभी ऊपर भी गुना कर देता है। तो नीचे भूल से भी नहीं कीजिएगा। ये अगर ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में लाने के लिए नीचे नहीं कुछ तो एक। अब बताइए किससे गुना कीजिएगा, तो 100 को 43 से गुना कीजिएगा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसीलिए आपको डाउट बता दी। तो ये 100 नीचे भी था और 100 ऊपर भी था, तो कट गया। तो मेरा डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, 43%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बी नंबर सवाल में देखिए, 8/125, इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से 8 में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 125 और 100 किससे कट रहा है, यदि आपको 25 का टेबल याद नहीं है ना, तो 5 से कटाइए। यदि हम 5 से ये कटाते हैं तो 5 दूनी 10, कितना बचा रिमाइंडर, 2 और 5 मिलकर के 25 हो गया। तो 5 पचे 25, यानी कि 5 के टेबल में 125 25 बार में कट गया, और 5 के टेबल में 100 कितना बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10, ये जीरो उतार दीजिए। ठीक है, फिर से कट रहा है, 5 चौके 20 और ये 5 पचे 25। तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, 8 चौके 32/5। ठीक है, ये मेरा प्रतिशत हो गया। और दे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो 5 से 32 में यदि भाग दीजिएगा तो 5 छक्के 30, अब बचा 2/5। तो आपका ये आंसर हो गया, चाहे ये बात तो एक ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये इस तरह से लिखा होगा, आप पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 1 जा 5। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और जितना आता है आंसर उसको इसमें 3 में ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गया। तो 5 1 जा 5, अब 5 में 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो 8/5 हमको परसेंटेज में बदलना है, तो डायरेक्ट आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से ये नीचे से ऊपर वाला हमेशा कटा है, तो 5 दूनी 10, ये जीरो उतार दीजिए। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी 160 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। तो उम्मीद करते हैं आपका ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे का सवाल जो कहेगा वो किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वो भी आपको टाइप बता देते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का सवाल रहेगा कि 32% लिखा हुआ है, तो 32% को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। देखिए समझिए बात को, यहाँ आपको पहले शुरू में क्या बताए, फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना था तो फ्रैक्शन के साथ आप 100 से गुना कर दीजिए। और यहाँ पर क्या लिखे हैं, परसेंटेज से यदि फ्रैक्शन में बदलना हो ना, तो ए परसेंटेज, ए मान लीजिए मेरा कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो ए प्रतिशत में है, तो प्रतिशत हटाने के लिए आप हमेशा 100 से भाग दीजिएगा। जितना नंबर लिखा हुआ उसके नीचे आपको 100 लगा देना है, और कटेगा तो कटा दीजिएगा, अगर नहीं कटेगा तो वही मेरा फ्रैक्शन की टर्म में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपका समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको इस पर सवाल आधारित सवाल बताते हैं। ठीक है, तो देखिए 32% है, तो परसेंट को हटाना है, तो नीचे क्या लगाना है, 100 लगाना है। तो नीचे 100 लगा दिए। अब देखिए ये दोनों नंबर किसी एक संख्या से कट रहा है क्या। अब ये नहीं कीजिएगा कि अगर ये 32 कट रहा है 16 से और ये कट रहा है 9 से, आई मीन 5 से, तो ऐसा भूल से भी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, कि एचसीएफ यदि आप निकालते हैं किसी दो संख्या, तो वो क्या आता है, कॉमन आता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। ऐसा कोई टेबल है जो कि दोनों कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 से कटाएंगे तो ये 16 बार में, और 2 से कटाएंगे तो ये 50 बार में। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 8 बार में, 2 से कटाएंगे तो ये 25 बार में। तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 8/25। तो ये आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे की सवाल में बढ़ते हैं, क्या कहता है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन उतार लेना, और अगर प्रतिशत हटाना है तो नीचे आपको क्या लगाना है, 100।
अब एक चीज़ बताइए, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद यदि संख्या कोई हो ना, तो दशमलव के बाद जितना भी डिजिट हो, कितना डिजिट है, 2 गो है, तो यानी आपको किससे गुना कर देना है, 100 से। मतलब दशमलव के बाद अगर एक संख्या रहेगा तो एक पर एक जीरो लगाना है, अगर दशमलव के बाद दो संख्या रहा तो एक पर कितना जीरो लगाना है, 2 गो, अगर दशमलव के बाद 3 गो अंक रहा तो एक पर कितना जीरो लगाना है, 3 गो, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका, दशमलव भी हट गया, यानी आप क्या हो गया 625 बटे 100 गुने कितना हो गया 100। देखिए तो ऐसा कोई है संख्या जो इससे कट रहा हो, अगर इसको कटाते तो ये 5 से कट रहा है, 5 एक का 5, ये कितना बचा 1, फिर ये 2 मिल करके हो गया 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा और ये 5 बचे 25, यानी 5 के टेबल में 625 125 बार में कट गया, और ये 5 के टेबल में 20 बार में कट जाएगा। फिर ये 125 कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 125 को यदि 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25, ये भी तो 5 से कट रहा है ना, तो 5 चौकी 20। ठीक है, अब देखिए ये 25 से ये 100 कट रहा है, कितना बार में, 4 बार में, तो ये मेरा फाइनली आंसर ऊपर कितना आया, केवल 1 आया, और नीचे 4 चौके कितना हो जाएगा 16, जो कि मेरा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी नंबर में क्या बोला गया है, तो सी नंबर में ज्यों कहती हूँ पहले आप क्वेश्चन उतार दीजिए, 0.08 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में, तो परसेंटेज हटाना है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, दशमलव 100 लाना है परसेंटेज हटाने के लिए। अब दशमलव देखिए है, दशमलव के बाद देखिए क्या गो अंक है, 2 गो, आपको क्या बताए 2 अंक रहा तो एक पर 2 शून्य बैठा दीजिए, तो मेरा ये क्या आ गया, तो 8/100 गुना 100। ठीक है, ये 100 कहाँ से आया, ये डेसिमल हटाने पर आया, और ये 100 कहाँ से आया, परसेंटेज हटाने पे आया। ठीक है, अब देखिए ये क्या कट रहा है किसी से, तो ये 2 से कट रहा है, ये 4 बार में, और 2 से कट रहा है ये 2 पंचे 10, ये 0 उतार दीजिए। ठीक है, अब ये फिर 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, और ये 25 बार में कट रहा है 2 से। ठीक है, अब 2 और 25 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 100 तो कट रहा है, कितना बार में, तो ये कट रहा है 50 बार में, कितना बार में, 50 बार में। तो ऊपर कटा के सब टोटल कितना बचा, ऊपर 1 बचा। अब 25 पंचे कितना हुआ, 25 पंचे 125, और ऊपर से एक जीरो इसमें लगा हुआ है, तो जीरो लगा दीजिए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए इसमें क्या कहता है। सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लाएंगे, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, और 3 2 जा 6 1 7, तो 78 में फिर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 अपन कितना हो जाएगा 3। अगर इसको प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या लगाएंगे 100। ठीक है, और नहीं कुछ तो नीचे 1, क्योंकि ये देखिए अगर ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई कितना 1/3। ठीक है, 1/100, और अपॉन कितना हो जाएगा 3, और ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, ये 8/30 हो गया, 8 कितना हो गया 30, जो कि ये 4 बार में कट रहा है, और ये कितना बार में 15 बार में, तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा 4/15, इस प्रश्न का उत्तर, जो कि किस में बोला था, फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोला था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आप समझ में नहीं आ रहा इस जगह ना, तो देखिए फिर से समझिए, बता रहे हैं आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर अगर ये A/B है और टोटल के बटे में C/D है, अगर इसको बोले बदलिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखे, तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिखा है, अगर नीचे को बराबर उस मतलब कि बटे में ऊपर ले जाएंगे तो ये D ऊपर चला जाएगा और C नीचे चलाएगा, तो बस वही कुछ किए हैं इस प्रश्न के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इस सब सवाल में आपको दिक्कत अब नहीं होगा। तो ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज का सवाल में जितना भी आपको सवाल बताए होंगे वो टोटल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड। जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।